स्टार पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देकर कांग्रेस क्या उसके प्रति उमड़ने वाली सहानुभूति का लाभ ले पाएगी? बड़ा सवाल। इस टिकट से कांग्रेस पार्टी अपने खास वोट बैंक को हरियाणा में और मजबूत कर पाएगी? आज इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक अवश्य करें। दोस्तों, पिछले दिनों एक फोटो वायरल हुआ था राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का, और उस फोटो के वायरल होने के बाद हरियाणा के लोगों में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया था कि विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोकने जा रही है। सूत्रों ने तो यह भी बताया कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से बैठक कर अपनी टिकट भी फाइनल कर ली है। यह बैठक उनकी करीब 20 मिनट तक चली। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विनेश फोगाट के प्रति हरियाणा में और पूरे देश में उमड़ी सहानुभूति की। दोस्तों, आपको याद होगा कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जो कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष थे, ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर वर्ष 2023 में धरने पर बैठे थे। उस समय कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो भी धरने पर पहुंचे थे और पूरी तरह उनके पक्ष में खड़े नजर आए थे। कांग्रेस के जो आला नेता थे उन्होंने भी पहलवानों के पक्ष में अपने बयान जारी किए थे, और उस समय कहीं ना कहीं जो बीजेपी की भूमिका थी वो पहलवानों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि बीजेपी अपने सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही थी, और बीजेपी के किसी भी नेता ने पहलवानों के पक्ष में बयान नहीं दिया, बल्कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने पहलवानों पर छींटाकशी शुरू कर दी। उसी समय जो पहलवान हैं इनकी कांग्रेस से नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया और सेमीफाइनल जीत गई। उसके बाद फाइनल में वो 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई और उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उन्हें ओलंपिक से बाहर किया गया तो उनके प्रति हरियाणा ही नहीं पूरे देश में एक सहानुभूति की बड़ी लहर उमड़ पड़ी। और जब इंडिया वापस लौटी विनेश फोगाट, तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और काफी देर तक उनकी गाड़ी में भी उनके साथ बैठे। वहीं हरियाणा में खाप पंचायतों के साथ साथ किसानों के अनेक संगठनों ने भी विनेश फोगाट को बड़े पैमाने पर सम्मानित किया और उन्हें सोने के तगमे तक दिए। कांग्रेस पार्टी अब इसी सहानुभूति या आंदोलन के दौरान जो सहानुभूति पहलवानों के पक्ष में हुई थी, उसी का लाभ लेने के लिए विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं इस समय के, संजय सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया था जब उनकी फोटोएं दीपेंद्र हुड्डा के साथ ज्यादा वायरल हो रही थी और चर्चाएं चल रही थी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की। तब संजय सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट राजनीति न करें। लेकिन विनेश फोगाट ने जरा भी देर नहीं लगाई और उन्होंने संजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा, कौन है संजय सिंह? उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, अब लगभग ये फाइनल ही हो चुका है कि विनेश फोगाट हरियाणा में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगी। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि उन्होंने अपने लिए एक सीट भी फाइनल कर ली है। पहले बात चल रही थी कि विनेश फोगाट को कांग्रेस जो दंगल गर्ल है बबीता फोगाट, उनकी चचेरी बहन, दादरी विधानसभा क्षेत्र से उनके सामने चुनाव मैदान में उतारेगी।
लेकिन पिछले दिनों 67 प्रत्याशियों की जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसमें दंगल गर्ल बबीता फोगाट का टिकट कट गया है। तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि विनेश फोगाट जींद के जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस ने उनके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। जुलाना के साथ साथ उन्हें दादरी और बाडला से भी चुनाव लड़ने का ऑप्शन है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ना चाहती है। बजरंग पूनिया के बारे में सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि बजरंग पूनिया को कांग्रेस पार्टी या तो झज्जर के बादली से चुनाव लड़ाएगी या उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद देकर चुनाव प्रचार में उतारेगी। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को विनेश फोगाट के प्रति उमड़ी सहानुभूति का लाभ मिल पाएगा और कांग्रेस पार्टी जो जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन था क्या उससे भुना पाएगी? ये सभी के जहन में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी इस रणनीति में सफल होती नजर आ रही है। अगर विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती है और बजरंग पूनिया भी चुनाव लड़ते हैं या बजरंग पूनिया प्रचार में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जो जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन था उसको कांग्रेस भुनाने में सफल होगी और वहीं जो विनेश फोगाट के प्रति हरियाणा में एक बड़ी सहानुभूति उमड़ी हुई है उसे भी अपने पक्ष में करने में शायद कामयाब हो। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।